अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सीखेंगे कि इस्लामिक थंबनेल कैसे बनाना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है इमेजिटोर। तो हम सबसे पहले एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। प्ले स्टोर खुल चुका है। हम यहाँ पर लिखेंगे इमेजिटोर ऐप। ये खुल के आ गया है, एन जैसा निशान है, तो वो ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने उसको डाउनलोड करके रखा है। तो अब हम आ जाते हैं इमेजिटोर ऐप के ऊपर। तो अब हमें यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना है, तो हम सबसे पहले आएंगे न्यू पेज के ऊपर। न्यू पेज पर आ गए, उसके बाद यहाँ पर हमें यूट्यूब के जो थंबनेल जो लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें सबसे पहले कोई इस्लामिक फ़ोटो ले लेना है। तो ये ऐप के अंदर इस्लामिक फ़ोटो वगैरह आएंगे। तो हमें सबसे पहले इमेज के ऊपर आना है। इमेज के ऊपर आने के बाद हमें ऑनलाइन फ़ोटो के ऊपर आ जाना है। और हमने इस्लामिक सर्च करके पहले रखा हुआ है, तो ये हमारे इस्लामिक आ गया। अभी हम इसमें से कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट करके ले लेंगे। तो अब हम यहाँ पर इस फोटो को सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम अपनी स्क्रीन जितना है उतना इसको सेट कर लेंगे। तो सेट करने के बाद हम सबसे पहले टाइटल लगाएंगे। तो हम इस पर टाइटल लगाएंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात। नबी करीम, हम उर्दू में लिखना चाहे तो उर्दू में, और इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात। हमने लिख दिया। तो साइज़ में बड़ा कर लेंगे अपने हिसाब से, जो साइज़ करनी हो कर सकते हैं। और फिर हम इसको साइज़ में यहाँ से जितना चाहे अपने हिसाब से कर लेंगे। साइज़ में बड़ा, साइज़ बड़ा हो जाने के बाद हम कौन से स्टाइल्स में ये रखना है उस स्टाइल को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसमें अच्छा दिखने के लिए स्ट्रोक्स जो है उस पर आएंगे, और यहाँ पर थोड़ा हम उसको लफ्ज़ को थोड़ा गाढ़ा कर देंगे ताकि साफ साफ दिखाई दे। अब इसको हम डन कर देंगे। अब हम नीचे ऐसा कुछ लिख देंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात, बेहतरीन बयान, रुला देने वाला बयान। अपने हिसाब से जो लिखना है लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम टेक्स्ट में लिख लेते हैं रुला देने वाला बयान। रुला देने वाला बयान। मतलब उसको हम अपने हिसाब से जहाँ चाहे उसको सेट कर ले, और साइज़ को अपने हिसाब से यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। ये लिखने के बाद हम स्टाइलिश, जैसा आपने स्टाइलिश रखना चाहे उसको यहाँ से स्टाइलिश को सेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर स्टाइलिश को सेट कर रहे हैं। ये और फिर जो मैंने पहले बताया स्ट्रोक पर आएंगे और उसको थोड़ा लफ्ज़ को थोड़ा ब्लैक कर देंगे। ये हो गया हमारा आधा काम पूरा यहाँ हो गया। अब हम जिनका भी बयान है, जो भी वो मौलाना का फ़ोटो रखना चाहे तो फ़ोटो भी रख सकते हैं। ऐड पर आएंगे, इमेज पर आएंगे, और उसके बाद हम आएंगे गैर है, उन मौलाना का फ़ोटो भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर मौलाना तारिक जमील साहब का फ़ोटो रख लेते हैं। अब अपने हिसाब से यहाँ पर मौलाना तारिक जमील साहब का फ़ोटो कर लेते हैं। सेट करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे मास्क के ऊपर। मास्क के ऊपर आने के बाद अगर हम इसको राउंड सर्कल में रखना चाहे तो सर्कल में भी रख सकते हैं, और राउंड में रखना चाहे तो अपने हिसाब से राउंड भी कर सकते हैं। जैसे जैसे इसको आगे करेंगे तो वो सर्कल होता जाएगा। तो यहाँ पर हम यहाँ तक सर्कल को कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसको डन कर देंगे। अब हम यहाँ पर कर देंगे
जिस मौलाना का बयान है उनका नाम यहाँ पर टेक्स्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं मौलाना तारिक जमील साहब, तारिक जमील साहब हमने लिख दिया। यहाँ पर लिखने के बाद इसको हम यहाँ पर सेट कर लेंगे अपने हिसाब से। फ़ोटो को ऊपर करके नाम भी यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं, जैसे सेट करना हो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं। इस नाम को भी अब हम मुज़य्यन करेंगे, स्टाइलिश बनाएंगे। तो हम यहाँ पर मौलाना तारिक जमील का नाम को स्टाइलिश बना दिया। और कलर बदलना हो तो यहाँ से कलर वगैरह भी बदल सकते हैं, लेकिन ये कलर बराबर है। उसके बाद इसको थोड़ा और पीला कर देंगे ताकि दिखने में अच्छा दिखे। और यहाँ से फ्रंट वगैरह भी बदलना हो तो बदल सकते हैं, जो भी फ्रंट बदलना हो। तो अभी यहाँ पर हमें ये फ्रंट सेलेक्ट कर लिया है। ये काम हो गया। उसके बाद हमें कोई स्टिकर वगैरह लगा देना है, जिस हिसाब से अपने को जो बयान है उस हिसाब से यहाँ पर स्टिकर लगा देंगे। इमेज पर आएंगे, इमेज पर आने के बाद ऑनलाइन स्टिकर पर आ जाएंगे। ऑनलाइन स्टिकर पर आने के बाद इस्लामिक लिख के, मैंने पहले से इस्लामिक लिख के तैयार रखा है। अब यहाँ पर से मैं कोई भी जो बयान है उस हिसाब से स्टिकर को लगा लेंगे। तो हम यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात है, तो हम यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर अपने हिसाब से इसको सेट कर देंगे। ये हो जाने के बाद अब हम हमारी चैनल का नाम वगैरह, लोगो वगैरह भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं मेरे चैनल का नाम सहारा ऑल ऑफिशियल रख रहा हूँ। ये रख दिया यहाँ पर सहारा ऑल ऑफिशियल। साइज अपने हिसाब से बड़ी कर लेंगे, स्टाइलिश बना लेंगे अपने हिसाब से। ये कर लिया मैंने स्टाइलिश। साइज थोड़ी मैं बड़ी कर लेता हूँ। स्टॉप पर आएंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ये हमारा थंबनेल बनके तैयार हो चुका। इसको सेव कर लेंगे। ये हमारा थंबनेल सेव हो गया।